talking about liberal education as a concept, basically पहले के टाइम पे whenever somebody used to say liberal, suddenly लोगों का ध्यान जाता था liberal arts. अब liberal arts पहले के टाइम पे एक एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी सब्जेक्ट मिलता था. उसमें बोला जाता था कि आप कुछ एक दो सब्जेक्ट उठा लो जो आपके लिबरल आर्ट्स के उसके अंदर आ जाएंगे. बट एक्चुअली लिबरल एजुकेशन इज अ पेडागोजी, राइट? इट्स अ वे ऑफ टीचिंग, इट्स अ स्टाइल ऑफ लर्निंग, जहाँ पे कि लाइक ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ इंडिया इज इन द CBSE स्ट्रक्चर, राइट? अब उसमें होता क्या है, ये ना रोट लर्निंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि रट्टा मारा, एग्जाम्स में गए, एग्जाम्स में आंसर्स प्रोड्यूस करे एंड यूर डन, राइट? यहाँ पे दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्वेश्चंस ऑल ऑफ इट. इट सेज अगर आप एक क्लास में जा रहे हो, उससे पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा. यू विल कम बैक विद योर ओन ओपिनियंस, विद योर ओन रिसर्च, come to a classroom and discuss, right? It's something very new for the Indian students. Exactly. So actually, which is why ऐसे structures शुरू किए जाते हैं with simpler subjects. जैसे foundation courses को introduce किया जाता है पहले, which are simpler in nature, जो somehow इनके 12th के curriculum के related होते हैं. Right. तो वो दिमाग में बैठते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका change हो जाता है. That's the space where you unlearn and you relearn and you come up with your own strategy of learning and everything, right? Hi everyone, welcome back to edX Talks. I am Barisha Singh और आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. वी हैव वृंदा टंडन फ्रॉम अशोका यूनिवर्सिटी. इन्हें हम स्पेशली इसलिए लेके आए हैं बिकॉज आफ्टर आवर प्रीवियस वीडियोस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स बहुत सारी क्वेरीज थी हमारे पास रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटीज़, एंड अशोका यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द ब्रांड नेम्स जो कि इंडिया में टॉप रैंक करती है और स्टूडेंट्स इसे टारगेट करना चाहते हैं. सो वी हैव एन एक्सपर्ट फ्रॉम अशोका टुडे विद अस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हाउ लिबरल एजुकेशन वर्क्स. वी आर इवन गोइंग टू कंपेयर अब्रॉड विद इंडियन एजुकेशन आज की डेट में. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम स्पेशली अशोका के एडमिशन प्रोसेस और वहाँ की टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, सो दैट जो भी स्टूडेंट्स अशोका या वैसे ही टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में टारगेट कर रहे हैं, यू कैन हैव योर चेकलिस्ट कि आपको क्या क्या रेडी रखना है एंड हाउ यू कैन इंश्योर योर एडमिशन इन सच ग्रेट यूनिवर्सिटीज़. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच वृंदा फॉर कमिंग हियर टुडे. Absolutely, my pleasure. Don't worry. थैंक यू. सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद आवर डिस्कशन. सबसे पहले अपने व्यूअर्स के लिए हम एक फाउंडेशन ले कर देते हैं फॉर आवर डिस्कशन, बिकॉज अशोका इज अ पायनियर इन इंडिया फॉर लिबरल एजुकेशन. आई थिंक अशोका से पहले ये कॉन्सेप्ट इंडिया में कोई भी नहीं लेके आया था. एंड स्टिल आई वुड से आज की डेट में भी कुछ स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, बिकॉज इवन दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिसीजन मेकिंग. जब बच्चों के करियर की बात आती है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि लिबरल एजुकेशन क्या होता है. सो अगर उन्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आई थिंक उसे एक्सेप्ट करना या उसके टुवर्ड्स एफर्ट डालना, इट ऑब्वियसली बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट. सो इफ यू कैन शेयर व्हाट एग्जैक्टली इज लिबरल एजुकेशन और इंटरडिसिप्लिनैरिटी दैट अशोका हैज इंट्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्सेप्ट. Of course. एक छोटा सा clarification. Ashoka is not the pioneer, it is one of the pioneers. Okay. So there were other universities that were working in the field of liberal education. Right. But luckily but basically fortunately for us, it became a bit more famous because of us. That is something that I will always take credit for, and Right. I mean as a university. Because luckily over the years we've made a mark for ourselves in the industry of liberal education at least. This particular pedagogy India में आई पहले थी, लेकिन उसे उस लेवल पे पहुंचाना जहाँ पे आज की डेट में हमारे पास इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं वेयर आई कैन पिन पॉइंट कि ये पर्टिकुलर बच्चा अशोका से निकला है एंड दे डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ. या दैट इज समथिंग दैट I have a lot of things to talk about. So that is one thing. Another thing is you talk about liberal education. थोड़ा सा myths break करते हैं इसके बारे में. बिल्कुल. Talking about liberal education as a concept, basically पहले के टाइम पे whenever somebody used to say liberal, suddenly लोगों का ध्यान जाता था liberal arts. अब liberal arts पहले के टाइम पे एक एज अ सब्जेक्ट सेकेंडरी सब्जेक्ट मिलता था. Okay. उसमें बोला जाता था कि आप कुछ एक दो सब्जेक्ट उठा लो जो आपके लिबरल आर्ट्स के उसके अंदर आ जाएंगे. बट एक्चुअली लिबरल एजुकेशन इज अ पेडागोजी, राइट? इट्स अ वे ऑफ टीचिंग, इट्स अ स्टाइल ऑफ लर्निंग, जहाँ पे कि लाइक ऑलमोस्ट 75 to 80% ऑफ इंडिया इज इन द CBSE स्ट्रक्चर, राइट? अब उसमें होता क्या है, ये ना रोट लर्निंग स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि रट्टा मारा, एग्जाम्स में गए, एग्जाम्स में आंसर्स प्रोड्यूस करे एंड यूर डन, राइट? यहाँ पे दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्वेश्चंस ऑल ऑफ इट. इट सेज
अगर आप एक क्लास में जा रहे हो, उससे पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा. You will come back with your own opinions, with your own research. Come to a classroom and discuss. Right? And something very new for the Indian students. Exactly. So actually, which is why ऐसे structures शुरू किए जाते हैं with simpler subjects. जैसे foundation courses को introduce किया जाता है पहले, which are simpler in nature, जो somehow इनके 12th के curriculum के related होते हैं. Right. तो वो दिमाग में बैठते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका चेंज हो जाता है. That's the space where you unlearn and you relearn and you come up with your own strategy of learning and everything, right? So उसमें क्या होता है, your way of understanding concepts changes and your application increases. बिल्कुल. And then you're even able to use more of your brain into Exactly. rather than कि दे दिया ये सही है ये गलत है ऐसे ही हाँ. फंक्शन होगा. So which is why a lot of times people say that liberal education में तो बच्चा बहुत opinionated हो जाता है, because वो बच्चे को उतना space दिया जाता है कि वो कम से कम अपने खुद के दिमाग को सुन सके. Exactly. Right? अपने खुद की एक identity बना सके on their own terms. That is what comes out of liberal education. And now if you have to talk theoretically what is liberal education, then it's basically your freedom to study whatever you'd like to study. Okay. तुम्हारे boxes of arts, commerce and sciences don't exist. अगर IBB में लेती हूँ as a curriculum, International Baccalaureate, Right. उसमें भी कहीं ना कहीं एक hindrance आती है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे के साथ नहीं ले सकते. Okay. इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में वो कोई हिंड्रेंस है ही नहीं. Anybody can study anything. And when I say anybody can study anything, by that I mean I have students who are doing physics and philosophy together. Okay. अब मैं एक CBSE स्ट्रक्चर का बच्चा हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा था ये समझने में कि होता क्या है, how does it even function. Right. And I would say apart from function, Yeah. ये भी कि ये करके करेंगे क्या? Scope क्या Exactly. है? So this particular child that I'm talking about, उसको बनना ही रिसर्चर था. Okay. उसने क्या किया, फिजिक्स का स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम उठाया और फिलोसफी से कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम उठाया. वो तुम्हारा मर्ज हो गया कॉन्सेप्ट, Right. एंड उसका रिसर्च प्रोजेक्ट वाज ऑन टाइम. Wow. राइट. यू वांट टू गो फॉर आर्कियोलॉजी, तो तुम हिस्ट्री उठाते हो. उसके साथ अगर बायो ले लेते हो, सडनली कार्बन डेटिंग कम्स विद इट, राइट? Right. So you can actually do your own archaeological surveys yourself, right? True. Similarly, when It's like putting a team in one person. yes. So similarly, अगर एक और interdisciplinarity की अगर मैं बात करती हूँ, because I think that's something that also you want to understand. ये बहुत ही simple सा logic है, but it is very oblivious to the world. Computer science and biology, जब मैं एक साथ बोलती हूँ, लोग बोलते हैं biotechnology. That's not the case. Biotechnology is very different. Computer science and biology से दो बहुत major concepts निकलते हैं. Computational biology, Okay. जिसके लिए लोग US जाते हैं जनरली, ठीक है. और एक आपका निकलता है, बहुत सिंपली पुट, योर प्रोडक्ट्स. अ स्मार्ट वॉच विल कम आउट ऑफ इट, Right. राइट? सो उस तरह के प्रोडक्ट्स व्हेन यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा कि इसमें बायो भी है. Exactly. अब स्मार्ट वॉचेस आई थिंक एवरीबॉडी इज यूजिंग, डेयरिंग, सीन, बट कोई सोचेगा ही नहीं कि इसके लिए Exactly. डिजाइन, कंप्यूटर्स एंड बायो मर्ज किया गया है. एग्जैक्टली यार, मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम एक बीपी की मशीन हाथ पे लगा के चल रहे हो, तुम्हारा हार्ट रेट मैनेज हो रहा है, उससे सब कुछ मैनेज हो रहा है. डॉक्टर्स यूज करते हैं आज की डेट में. Forget about everything. Investigators use your smartwatches sometimes. Exactly. Right? So एक ही चीज के मल्टीपल यूजेज हैं, और वो इस पर्टिकुलर पेडागोजी से निकलता है. राइट? So thank you so much. I think काफी clear description था about what liberal education and interdisciplinarity is. And particularly जो examples हम लोगों ने use किए, I think उससे काफी clear और हो गया होगा कि इसका scope क्या है आज के दिन में. जैसे she mentioned a smartwatch. That is just one of the examples. Archaeology with carbon dating is another example. तो ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप चूज करते हैं, आगे उसका स्कोप निकल आएगा if you are able to put them together. Yeah. So it all depends on your interest and what you want to do further. Yeah. Now let's come to the another aspect of Ashoka, or again I would think let's develop on the liberal education only. Yeah. Before this thing came into India, ये US और बाकी foreign countries में बहुत ज़्यादा popular थी. Yeah. अब उसी चीज़ को हम ग्रेजुअली आई थिंक इंडियन हायर एजुकेशन में लेके आ रहे हैं, जैसे अशोका हो गया, एंड देयर आर मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, एंड देन वी इवन हैव NEP 2020 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई थिंक इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि आपके एग्जिट ऑप्शंस हो गए, आपकी वर्ल्ड क्लास फैकल्टी हो गई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट अगेन आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या हम उसे इम्प्लीमेंट करने में उस लेवल पे पहुँचे हैं
कि we can actually compete with the abroad education और still the students should have a contrast कि अगर मुझे बाहर जाना चाहिए या मुझे इंडिया में ही ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करके सेम फैसिलिटीज़ और सेम कल्चर और वो सब चीज़ें मिल सकती है. ओके, सो इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स हैं, ठीक. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द NEP 2020, उसमें फॉर्चुनेटली वी वर ऑलवेज ऑन द रिसीविंग एंड फॉर अ वेरी गुड रीज़न, क्योंकि अशोका सॉर्ट ऑफ अ स्केलेटन है ऑफ द NEP 2020, right? Because ये whole structure of Ashoka being a liberal education university जहाँ पे already world class faculty was available, already एक career cell है, already एक university है which is working on making world class education affordable for all. Right. Everything put together जो NEP में mentioned था वो luckily सब कुछ था हमारे पहले से ऑलरेडी था, तो हमें कभी प्रॉब्लम हुई नहीं. हमारे लिए सिर्फ एक 4th ईयर की डिग्री का नाम चेंज हुआ था ऑनेस्टली. Okay. For us, we used to call it something else, but now it's just BE honors or BSc honors plus research. Right. That's the name of the degree. हमारे लिए the whole structure remains the same. We are still in the major minor structure. We're still with interdisciplinarity. We're still working in the same way that we were working before the NEP was introduced. So implementation already चल रहा है उसका. And like you said, there are other universities working in the same realm. Of course, I can't talk about all of them, but I can tell you that there are more universities. Yes. बट हाँ ये है कि NEP के आने से इवन ओल्डर यूनिवर्सिटीज़ लाइक DU एंड ऑल कुछ कोर्सेज में उन्होंने 4th ईयर ऐड किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब रिसर्च होगा. तो आप डिग्री के साथ अपनी ऑनर्स कर सकते हैं अगर आप 4th ईयर पढ़ रहे हो. हाँ, एंड द एग्जिट स्ट्रैटेजी दैट वी टॉक अबाउट, सो उसमें क्या होता है, वैसे तो NEP के अंदर 1st ईयर के बाद भी आप जा सकते हो. यू कैन गो इनटू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड स्टडी. यू कैन लीव आफ्टर द 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर. बट उसको आई थिंक इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इस एग्जिट स्ट्रैटेजी को अभी, बिकॉज एज यूनिवर्सिटीज़ आई थिंक हमें भी प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा. बट लकीली फॉर अस 3rd ईयर के बाद अशोका के अंदर एग्जिट है. बट वी बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स वांट टू स्टे बैक, बिकॉज ये जो रिसर्च का एक पूरा एस्पेक्ट है वेयर द इंटेंसिटी ऑफ योर ओन सब्जेक्ट सॉर्ट ऑफ इंक्रीजेज. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू डूइंग अ BSc in psychology, you've completed 3 years के credits. You want to complete the 4th year credits because suddenly masters के लिए eligibility goes a little higher. Right? Because US is a 16-year structure. We are not. We are not. So अगर हम अब एक 16-year structure बन गए हैं, benefit out of it. Right? Another thing is, one more thing which has actually come out of the hard work that Ashoka has done over the years. I've had a handful of students going directly to their PhDs right after an undergrad. Right? Because of that research year. Yes, because उनका रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग था और उनका प्रोसेस ऑफ रिसर्च इतना स्ट्रॉन्ग था दैट उनको एक्चुअली बाकी की यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया एज PhD स्टूडेंट्स. I think this is something noteworthy for all the students watching. Usually जो प्रोसेस होता है वो कहता है पहले अंडर ग्रेजुएशन करो, फिर आप मास्टर्स करो, फिर आप PhD के लिए जा सकते हो. बट बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही आप कह लो NEP के थ्रू अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएशन में ही रिसर्च उतने स्ट्रॉन्ग लेवल तक कर लेते हो, so you can skip that masters वाला part and directly go to the PhDs. Exactly, because एक तो like I said, intensity of learning has increased. बिल्कुल. In universities like ours, research is also the base. क्योंकि when I said discussion based classrooms, अगर आपको study material पहले से मिला है, आप actually research करके जा रहे हो उसके बाद. बिल्कुल. You are not looking at just your books and saying अच्छा मैंने इतना रट्टा मार लिया हो गया. आप you'll go and search like 30,000 links, बहुत सारी बुक्स पढ़ोगे, फिर अपने ओपिनियंस फॉर्म करके, बिकॉज you also want to have that perspective in your class. Plus in a classroom like ours, उसमें क्या होता है, multiple perspectives come together. बिल्कुल. Psychology major है बच्चे का, 20 लोगों का psychology major है, because class size cannot be more than 20 students in a majors class. Okay. 20 में से साइकोलॉजी प्लस बायो एक कॉम्बिनेशन होगा, साइक प्लस इको एक कॉम्बिनेशन होगा, साइक प्लस पॉलिटिकल साइंस एक कॉम्बिनेशन होगा. तो सडनली सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. बिल्कुल. अब क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इकोनॉमिक्स वाला दिमाग चला रहा है, कोई बायोलॉजी वाला दिमाग चला रहा है. ह्यूमन बिहेवियर कॉमन है, लुकिंग एट दैट ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस. Exactly. So you come out with so much understanding of that same topic जो तुम कहीं पे पढ़ पढ़ के सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे. And suddenly that one student is becoming such a उसकी इतनी साइट आप विजन वाइड कर दे रहे हो कि now that one student can think from 100 perspectives before taking a decision. Exactly. Which is like critical thinking and social impact and logical reasoning.
comes with these pedagogies. Right. A lot of times students go abroad for such an education जो actually India में available है. Right. एक बस simple clarification, multiple universities are providing it. But हाँ, अब अगर affordability के साथ में बात करते हैं, number one, Ashoka is one of the biggest philanthropic initiatives in the country today, right? I don't have one owner. We are not a profit-making university. We are a university जो कि 200 से ज़्यादा founders के CSR funding के साथ चल रही है, बिल्कुल. right? We are an initiative that they've taken to make sure that world-class education has to be made affordable for all. Right. हमारा fee structure is on the higher end. Generally लोग बोलते हैं हमें बहुत ही expensive university है. वो ये भूल जाते हैं that nearly 50% of my class every year is on financial aid of some form or the other. Anywhere between 25 to 100%. Okay. Right? Just before we move on, you said your fee structure is a little on the higher end. Can you share some details for the parents who do not know? So the fee structure at Ashoka is approximately 12.4 lakhs per annum. Okay, including the Residential hostel cost. Oh, हाँ, residential cost included. ठीक. अब इसने क्या catch आता है? For example, there is a parent who's earning somewhere about 50 lakhs a year. ठीक है? After taxes, they'll come down to a bracket of approximately 22 to 38 lakhs, depending on the tax bracket that they fall in. ठीक है? 22 to 38 lakhs का bracket का parent is actually eligible to anywhere between 65 to 90% off on tuition fee. Which means आपका जो fee structure है वो 12.4 से घट के 3.5 to 6 lakhs के बीच में आ गया, which is like any regular university out there. Exactly. And financial aid is open for all. I mean, the highest income that we're looking at is 75 lakhs per annum, which after taxes will come down to 50 lakhs. तो सोचिए कितना बड़ा है. And in fact, if a parent is earning somewhere less than 12 lakhs, अगर after taxes में वो 12 लाख के नीचे अगर आ जाते हैं, उनकी education is on Ashoka. यानी कि आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल फ्री पड़ता है. कहाँ 12.5 लाख की फीस पर एनम, जो आई थिंक पेरेंट्स सोच के छोड़ देंगे दैट दिस इज वे आउट ऑफ आवर बजट, बट विद फाइनेंशियल एड यू आर लिटरली स्टडिंग फॉर फ्री. एंड आई थिंक इवन रेजिडेंस इज समटाइम्स इंक्लूडेड. आपका हॉस्टल, खाना, पढ़ाई, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. Just the condition is that the student should get an offer letter. The बच्चा should be that capable. एक confirmed offer of admission अगर आ जाता है, the fee structure is a conversation between the parents and us. ठीक है? अगर मैं 50% क्लासेस की बात कर रही हूँ, nearly 50% is on financial aid, 20% out of them are on 100% financial aid. Okay. When I say 100% financial aid, कुछ केसेस में तो हम living expenses तक दे रहे हैं. Because we understand that the child has the merit but doesn't have the means to pay. Which we completely understand because Ashoka is all about student education and it's actually very, very student-centric. I would say it was needed, much needed, and a great initiative for a country like India, जहाँ पे वैसे ही majority of the population is coming from middle and lower middle class. But again, we have so much talent in those families and in those sectors that if we are able to, push them to such a thing कि जहाँ पे उनके लिए opportunities open है, वो अपने आप को build कर सकते हैं without thinking about that financial burden aspect. I think what better than that. Of course, and in fact, इसको और inclusive बनाने के लिए Ashoka की application form is also free of cost. Oh, we don't charge you anything for the application form. So वहाँ से शुरू होते होते we've come all the way to the financial aid. एक और है, we have a merit cum means scholarship as well. Okay. But that is only for a selected few in the field of sciences at the moment. Okay. ठीक है. But it's a merit cum means scholarship. But I think जो main मेरा need based aspect cover करने का motive था वो हमने cover कर लिया कि financial aid Ashoka does provide and there are some other universities also that you can check out जो I'm sure किसी ना किसी एस्पेक्ट में नीड बेस्ड हेल्प देती हैं, which mean कि आप जितना फीस पे कर सकते हो आपको सिर्फ उतना ही पे करना है and rest of the part is taken care by the universities, so you don't really have to worry about the financial aspect. All you have to worry about is cracking the university. Yeah. So thank you so much for that.